जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए सामान्य विज्ञान बायोलॉजी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जीव विज्ञान टॉपिक है जंतु, कोशिका एवं ऊतक। क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोशिका के आत्मघाती बैग कहलाते हैं? ऑप्शन 1 राइबोसोम, ऑप्शन 2 लाइसोसोम, ऑप्शन 3 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 4 गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम में विभिन्न पाचक एंजाइम्स होते हैं। जब कोशिका नष्ट होती है तो ये फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा अर्थात पचा लेते हैं, अतः लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के एपिथेलियमी ऊतक वृक्कीय नलिकाओं तथा लार ग्रंथियों की नलिकाओं का एक निर्माण करते हैं जहां यह यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं? ऑप्शन 1 स्तरित सल्की एपिथेलियम, ऑप्शन 2 वक्ष्माभि स्तंभाकार एपिथेलियम, ऑप्शन 3 सरल सल्की एपिथेलियम, ऑप्शन 4 घनाकार एपिथेलियम। घनाकार एपिथेलियम अर्थात ऊतक की कोशिकाएं चौकोर होती है। यह ऊतक वृक्क नलिकाओं, श्वसनिकाओं तथा ग्रंथि नलिकाओं जैसे संवेद ग्रंथि, लार ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत तथा पाइराइड ग्रंथि में पाए जाते हैं, अतः आपका आंसर है घनाकार एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? ऑप्शन 1 एलास्टिन, ऑप्शन 2 कैरोटीन, ऑप्शन 3 एक्टिन, ऑप्शन 4 हिस्टोन। कैरोटीन क्या? कैरोटीन एपिडर्मल परत पर पाई जाने वाला प्रोटीन है जो त्वचा की सुरक्षा करता है। जंतुओं के खुर, नाखून और सींग कैरोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन 1 तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन 2 यकृत कोशिका, ऑप्शन 3 वृक्क कोशिका, ऑप्शन 4 मांसपेशीय कोशिका। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है। क्या? न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क व मेरुरज्जु बनाते हैं। न्यूरोन सिनेप्स के जरिए दूसरी कोशिकाओं से संपर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लबर क्या है? ऑप्शन 1 चावल के पौधों पर कवक संक्रमण, ऑप्शन 2 वसा की एक मोटी परत, ऑप्शन 3 रबड़ के पौधों से दूधिया स्राव, ऑप्शन 4 कुछ जलीय जीवों द्वारा कीटों के भक्षण हेतु उपकरण। तो वल्बर वसा की एक मोटी परत होती है। किसकी? वसा की एक मोटी परत होती है। ये परत वसीय ऊतकों में संचित रहती है। शार्क एवं व्हेल मछलियों में यह ताप प्रतिरोधी की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मानव अंगों में से कौन सा क्षतिग्रस्त होने के बाद एक बार पुनः विकसित हो सकता है? ऑप्शन 1 गुर्दा, ऑप्शन 2 यकृत, ऑप्शन 3 फेफड़ा, ऑप्शन 4 पित्ताशय। तो यकृत क्या? यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है जिसे पुनः विकसित होने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है, जबकि सबसे कम पुनः विकसित होने की क्षमता मस्तिष्क कोशिका की होती है। फेफड़ा, यकृत, गुर्दा की उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? ऑप्शन 1 मोनोसाइट, ऑप्शन 2 बेसोफिल, ऑप्शन 3 ईसिनोफिल, ऑप्शन 4 लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट WBC का एक प्रकार है। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, बीटा लिम्फोसिट तथा टी लिम्फोसिट। बी लिम्फोसिट एंटीबॉडी बनाती है तथा टी लिम्फोसिट एंटीजन की पहचान करती है, अतः आपका आंसर है लिम्फोसिट या लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सी मूलभूत इकाई है
जिससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का पुनः निर्माण होता है? ऑप्शन 1 हृदय कोशिका, ऑप्शन 2 स्टेम कोशिका, ऑप्शन 3 यकृत कोशिका, ऑप्शन 4 तंत्रिका कोशिका। स्टेम सेल मूलभूत इकाई है जिसके द्वारा मानव के विभिन्न अंगों को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। लीवर का मुख्य कार्य शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना है, अतः आपका आंसर है स्टेम कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित शरीर के भीतर कोशिका और ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 नेफ्रोसिस, ऑप्शन 2 नियोप्लेसिया, ऑप्शन 3 नेक्रोसिस, ऑप्शन 4 न्यूट्रोफिलिया। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका एवं ऊतक की मृत्यु को नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। यह घटना संक्रमण तथा रक्त की निम्न आपूर्ति के कारण हो सकता है, जबकि नेक्रोसिस गुर्दे की एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन 1 संयोजी, ऑप्शन 2 तंत्रिका, ऑप्शन 3 भ्रूणीय, ऑप्शन 4 कंकाल। तंत्रिका तथा मांसपेशियों में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमिया और रक्त का कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि के कारण होता है? ऑप्शन 1 रुधिर प्लेटलेट्स, ऑप्शन 2 श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन 3 रुधिर प्लाज्मा, ऑप्शन 4 लाल रक्त कणिकाएं। WBC अर्थात श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण ल्यूकेमिया और रक्त कैंसर होता है। ल्यूकेमिया के कारण संक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, जबकि WBC की संख्या में कमी से ल्यूकेमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का स्रावण करती है? ऑप्शन 1 नसों द्वारा, ऑप्शन 2 तंत्रिका कोशिकाएं द्वारा, ऑप्शन 3 हृदय कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन 4 बीटा कोशिकाओं द्वारा। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्रावण किया जाता है। इंसुलिन द्वारा रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित रखा जाता है, जबकि अग्नाशय की अल्फा, बीटा तथा गामा कोशिकाएं लैंगरहैस के द्वीप समूह पर स्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं होती है? ऑप्शन 1 कोशिका झिल्ली, ऑप्शन 2 DNA, ऑप्शन 3 केंद्रक, ऑप्शन 4 राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, DNA, क्या क्या? राइबोसोम, कोशिका झिल्ली और DNA उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका केंद्रक रहित होती है, अर्थात उसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? ऑप्शन 1 हृदय की पेशियां, ऑप्शन 2 कॉम्पैक्ट अस्थि, ऑप्शन 3 संयोजक ऊतक, ऑप्शन 4 वसा ऊतक। संयोजी ऊतक में ऊतक होते हैं जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ते हैं, जैसे रुधिर वसा ऊतक, संयोजक ऊतक, हृदय की पेशियां, मांसपेशियां ऊतक इत्यादि। अतः आपका आंसर है कॉम्पैक्ट अस्थि एक संयोजक ऊतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक जीवन का भौतिक आधार है? ऑप्शन 1 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 2 कोशिका भित्ति, ऑप्शन 3 कोशिका झिल्ली, ऑप्शन 4 प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य एक रंगहीन पदार्थ है जिसमें केंद्रक, साइटोप्लाज्म में कोशिकांग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं क्योंकि यह ऊर्जा का निर्माण करता है। अतः आपका आंसर है निम्न में जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जटिल जंतुओं में कितने प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 400, ऑप्शन 2 40, ऑप्शन 3 500, ऑप्शन 4 4। तो जंतुओं में मुख्यतः 4 प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं।
कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? संयोजी ऊतक, नंबर 2 उपकला ऊतक, नंबर 3 मांसपेशीय ऊतक और नंबर 4 तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन 1 गोनियोलेक्स, ऑप्शन 2 यूग्लिना, ऑप्शन 4 पैरामीशियम, ऑप्शन 4 माइक्रोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव है। क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव है जो स्वतंत्र रूप से वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है तथा यह कई वर्षों तक बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक जंतु कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? ऑप्शन 1 कोशिका भित्ति, ऑप्शन 2 केंद्रक, ऑप्शन 3 कोशिका द्रव्य, ऑप्शन 4 प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। क्या? कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादपों की सबसे बड़ी बाहरी परत होती है। प्लाज्मा झिल्ली जंतुओं की बाहरी परत होती है जो लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।